जय हिंद। आइए हम समझते हैं कि आखिर में जहाज कैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं घूम जाता है और जहाज कैसे रोल करता है, यानी कि तिरछा लगता है घूमने, और जहाज कैसे हवा में स्टेबल रहता है और जहाज में कैसे ब्रेक लगता है। ए टू जेड सभी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, जो जहाज है ये ऊपर नीचे दाएं बाएं या उसमें जो ब्रेक लगता है उसका मेन भूमिका जो निभाता है वो विंग्स निभाता है। तो सबसे पहले हम विंग्स को समझ लेते हैं। देखिए, जो विंग्स है, विंग्स का जो अंदर का भाग होता है वो खोखला होता है, उसमें फ्यूल भरा जाता है। हम पिछले क्लास में समझा चुके हैं इंटरनल पार्ट को। हम इसमें एक्सटर्नल पार्ट को अब समझ लेते हैं। आप विंग्स के कोना में देखे होंगे तो ये भाग उठा रहता है। ये आखिर में क्यों उठा रहता है? इस उठे हुए पोर्शन को हम विंग्स टिप्स कहते हैं। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे बर्नौली का परिमेय, अगर नहीं पढ़े हैं तो मोटी मोटा समझ लीजिए। किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के नली में कोई आदर्श द्रव या अश्यान द्रव या गैस धारा एक रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत होती है। इसी बर्नौली थ्योरम की वजह से जहाज के विंग्स को ऐसा बनाया जाता है। आखिर में ऐसा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो हवा है वो निचली सतह की तुलना में ये ऊपरी सतह पर अधिक गति से ये गुजरता है, जिससे एयर स्पीड की जो अंतर है उसे मैनेज हो जाता है। आप एक और एग्जाम्पल से समझिए। जब हम किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हैं तो कोई ट्रेन आती है तो हम ट्रेन की ही तरफ गिरते हैं। आखिर में ऐसा क्यों होता है कि हम ट्रेन की तरफ गिरते हैं? क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है तो ट्रेन और हमारे बीच का जो वेग है वो बढ़ता जाता है, जिससे दबाव घटता जाता है। तो पीछे से आने वाला दबाव हमें ट्रेन की तरफ ढकेल देता है। तो ये समझिए कि ये बर्नौली का ये मतलब सिद्धांत पे ये काम करता है। आपको मोटी मोटा समझ में आ गया होगा बर्नौली का परिमेय। अतः जब भी विमान जाता है तो उसके विंग्स के निचले एरिया में हाई प्रेशर क्रिएट होता है और उसके ऊपर के एरिया में लो प्रेशर क्रिएट होता है। नीचे हाई प्रेशर की हवा और ऊपर लो प्रेशर की हवा के कारण ये जहाज को ढकेल देता है। जब जहाज एकदम सीधा रखेंगे तो हाई प्रेशर की हवा लो प्रेशर की ओर जाएंगी और यहाँ पर एक बवंडर टाइप चक्रवात बन जाएगा। इसीलिए जो विंग्स का जो कोना होता है ये उठा दिया जाता है। उठा देने से यहाँ पर हाई प्रेशर की जो हवा है ये ऊपर चली जाती है, न कि विंग्स ऊपर जाके लहरियाती हैं। अगर ऊपर जाके ये लहरियाएंगी तो जहाज को डिस्टर्बेशन की सामना करना पड़ सकता है, इंजन पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगी। इसीलिए जो विंग्स का जो कोना है ये उठा दिया जाता है ताकि वो जो जहाज है वो स्टेबल रहे। देखिए, जब भी विमान उड़ रहा होता है तो उसके आगे का जो थुथुर है वो हल्का सा उठा रहता है। ये क्यों उठा रहता है? क्योंकि जो हवा का जो प्रेशर है वो विंग्स पे पड़े और जहाज को उड़ा दे। लेकिन अब कई लोग कहेंगे कि आप गलत बता रहे हैं। हम तो कई बार देखे हैं कि जो जहाज का जो थुथुर है वो नीचे भी रहता है। देखिए, वो नीचे कब होता है? वो स्लेट और एलिरोन्स के वजह से जहाज का जो थुथुर है वो नीचे भी हो जाता है। अब उससे मिलता जुलता फ्लैप क्या है, स्पॉइलर क्या है, एलिवेटर क्या है, रूदर क्या है, इसको समझ लेते हैं कि कब जहाज ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कब दाएं जाएगा, कब बाएं जाएगा। एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं। जहाज का जो विंग्स है उसके पिछले हिस्से में एलिरोन होते हैं। ये एलिरोन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जहाज को रोल कराने में। रोल कराने से मतलब है कि जो जहाज है वो टेपर होकर उड़ेगा, यानी कि वो लड़क के जाजिया उड़ता है। देखिए, आप ये समझिए कि आप साइकिल लेके सड़क पे चल रहे हैं, अगर गलती से बैला अपने वाली को देख लेता है ना तो पौडीलिया पे खड़िया के इतना तेज पौडीलिया मारता है, रेंगिया के एकदम साइकिलिया चलाता है। अगर मोड़ आता है तो साइकिलिया जो है वो सन्न जे सुता के मुड़ाता है। जब सुता के मुड़ाता है यानी कि टेपर हो जाता है साइकिलिया, यानी कि लड़क के मुड़ता है, तो उसी को बोलते हैं रोल। ठीक है, तो उसी तरह जो जहाज है वो रोल करता है, यानी कि टेपर होके ये उड़ता है। जब ये टेपर होके उड़ता है तो नीचे जमीन दिखाई देती है और ऊपर आसमान दिखाई देता है। तो इसी घटना को हम कहते हैं रोल कराना। रोल कराने के लिए जहाज में एलिरोन लगे होते हैं। ये रोल करता है, घूमता नहीं है, यानी कि मुड़ता नहीं है, ये वहीं पर लड़क जाता है, यानी कि झुक जाता है। घुमाने के लिए अलग इसमें चीज आते हैं। एलिरोन को कंट्रोल करने के लिए योक दिया रहता है। योक को हम आगे पीछे दाएं बाएं से कर सकते हैं। जिससे सीपीएम नहीं रहता है, आगे पीछे दाएं बाएं करते हैं तो सुनवा को पसार के नोच बकुट के लेके चलाता है। उसी तरह हम योग को दाएं बाएं आगे पीछे इसे कर सकते हैं। जिस तरह आपके साइकिल का हैंडल होता है उसी तरह ये जहाज का ये हैंडल होता है, यानी कि यही क्या होता है, जहाज का ये स्टीयरिंग होता है। यदि योग को बाएं कीजिएगा तो जो जहाज है वो बाएं रोल करेगा, अगर दाएं करिएगा तो दाएं रोल करेगा।
एलिरोन की खासियत होती है, यदि एगो ऊपर उठेगा तो एगो नीचे होगा। यदि योक को बाएं करिएगा तो बाएं साइड में जहाज को रोल करेगा, और बाएं साइड का जो एलिरोन है वो ऊपर उठेगा और दाएं साइड का जो एलिरोन है वो नीचे होगा। अगर दाएं साइड और योक को करते हैं तो दाएं साइड और जहाज क्या होगा, रोल होगा, और दाएं साइड का जो एलिरोन है वो ऊपर उठेगा और बाएं साइड का जो एलिरोन है वो नीचे हो जाएगा। यानी कि जिस साइड और जहाज रोल करेगा उस साइड का एलिरोन ऊपर उठेगा और दूसरे साइड का एलिरोन नीचे हो जाएगा। आखिर में एलिरोन जहाज को कैसे रोल करा देता है, जो एलिरोन ऊपर उठे हुए होते हैं हवा उसे ढकेलने लगती है, और जो एलिरोन ऊपर उठा हुआ होता है उसका हवा से पोर्शन स्लो हो जाता है, और जो एलिरोन नीचे हुआ होता है वो फास्ट हो जाता है। तो जो जहाज है वो रोल कर जाता है। योक द्वारा इस एलिरोन को कंट्रोल किया जाता है। जहाज का जो अगला हिस्सा होता है उस पर लोड ज्यादा होता है और पिछले हिस्से में लोड कम होता है। आगे इंजन होता है, जहाज आगे ही गिर जाएगा। जहाज का जो थुथुर है वो लड़क जाएगा। पायलट जो है योक द्वारा इसके थुथुर को उठाकर रखता है, यानी कि उसका थुथुरवा गिरे न। यदि ये गलती से हवा के प्रेशर से टूट गया तो जहाज गिर जाएगा। एक बार वर्टिकल स्टेबलाइजर ही टूट गया था। तो देखिए, स्टेबलाइजर ही जब टूट जाएगा तो जहाज का गिरना फिक्स है। यही जहाज को स्टेबल रखता है, जो वर्टिकल स्टेबलाइजर होता है, जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर होता है। अगर ये स्टेबलाइजर ठीक है तो जहाज एकदम सीधा चलेगा। जो स्टेबलाइजर है वो जहाज को घूमने नहीं देता है। अब आप बताइए, 3 घंटा का फ्लाइट जा रहा है तो पायलट उसे 3 घंटे तक उठाकर तो नहीं रखेगा, तो जहाज का जो नोज है वो डाउन हो जाएगा। अगर डाउन हो गया तो वो थूथूर अपना कहीं कुछ लेगा। तो इसीलिए जहाज को स्टेबल रखने के लिए इसमें स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाता है। जो स्टेबलाइजर है वो 2 तरीके का होता है, एक तो वर्टिकल होता है और एक होता है हॉरिजॉन्टल। देखिए, वर्टिकल जो होता है वो खड़ा स्टेबलाइजर होता है, और जो वर्टिकल होता है उसे हम बोलते हैं पट, यानी पट में वो स्टेबलाइजर रहता है। यदि जहाज को ऊपर उठाना है या नीचे करना है या फिर उसे उठाकर ले जाना है तो स्टेबलाइजर में हल्का चेंजिंग करना पड़ता है, जिसे जहाज थोड़ा ऊपर नीचे ये मूव कर सके। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर का जो पिछला भाग होता है हम उसे एलिवेटर कहते हैं। ये जहाज को ऊपर और नीचे करने के ये काम में आता है। इसे हम टेक्निकल भाषा में पिच बोलते हैं। पिच का मतलब ऊपर नीचे। इसे ऊपर नीचे करने के लिए इसमें योक लगे होते हैं, यानी कि जो उसका हैंडलिया होता है उसे योक बोलते हैं। योक का प्रयोग करते हैं। इस एलिवेटर को ऊपर करना है तो जो योक है उसे हम पीछे खींचते हैं, यानी कि अपने की तरफ हम खींचते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में लगा एलिवेटर जो है वो ऊपर उठ जाता है, तो जहाज ऊपर जाने लगता है। अगर जहाज को नीचे करना है, यानी कि उसका जो थूथूर है वो नीचे करना है, तो योक को हम आगे की ओर ढकेलते हैं, तो जो जहाज है वो नीचे होने लगता है, यानी कि उसका जो थुथुर है वो नीचे हो जाता है। तो जहाज को ऊपर नीचे करने के लिए एलिवेटर का प्रयोग करते हैं, और जहाज को रोल कराना यानी कि तिरछा लरक के चले तो हम एलिरोन का प्रयोग करते हैं। अब जहाज कैसे दाएं बाएं घूम जाता है, तो जहाज को दाएं बाएं घूमने के लिए इसमें वर्टिकल स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाता है। जो वर्टिकल स्टेबलाइजर है उसके पिछले भाग को हम रूदर बोलते हैं। जो रूदर है अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे रूदर पाए जाते हैं, इसी से जहाजिया जो है वो दाएं बाएं मुड़ जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए पायलट जहाँ पर बैठता है वहां पर उसके पैर के पास पैडल दिए गए होते हैं, जिसे हम रूदर पैडल कहते हैं। इसी पैडल से जहाज को दाएं बाएं घुमाया जाता है। अगर दाएं घुमाना है तो दाएं पैडल दबाते हैं, बाएं घुमाना है तो बाएं पैडल दबाते हैं। जहाज में जो लगे रूदर हैं, एलिवेटर हैं, एलिरोन जो है, इसे हम प्राइमरी कंट्रोल कहते हैं। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो जहाजिया पलट जाएगा। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी कंट्रोल होते हैं जो जहाज के स्पीड को ये कंट्रोल करने में ये मदद करते हैं। हवा में उड़ रहे जहाज को अगर स्पीड कम करना है तो उसके लिए स्पाइलर का प्रयोग करते हैं। स्पाइलर जो है ये विंग्स के ऊपर ये खुलती है। जहाज जब उड़ रही होती है स्पाइलर बहुत कम खुलता है। अगर जो जहाज है वो लैंड करने वाली होती है तो जो स्पाइलर है एकदम पूरा उसे खोल दिया जाता है। कैसे काम करता है इसको पहले समझिए। आप सड़क पर साइकिल लेके जा रहे हैं, आपके विपरीत डायरेक्शन से हवा आ रहा है, अपना 56 इंच का सीना करके आप साइकिल चला रहे हैं और हवा विपरीत डायरेक्शन में यानी एक दूसरे के विपरीत है, तो जो हवा का प्रेशर है वो आप पर पड़ेगा और आपकी स्पीड को वो कम कर देगा। उसी तरह जो स्पाइलर है वो उस पर भी हवा पड़ता है जिससे जहाज की स्पीड कम हो जाती है। वही स्पाइलर जब नीचे होता है तो जो जहाज है उसकी स्पीड रहती है। उसी तरह आप साइकिल चला रहे हैं तो अपना थूथूर नीचे कर लेंगे तो हवा का प्रेशर उतना नहीं पड़ेगा, जिससे क्या होगा आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो जहाज की स्पीड
स्पीड को रोकने में बहुत मदद करता है स्पॉइलर। जहाज दुर्घटना में बहुत बार जहाज स्टॉल कर जाता है। स्टॉल करने का मतलब समझिए कि जहाज ये उड़ रहा है, हवा का प्रेशर इस पे लगता है और जहाज का एंगल ज्यादा हो जाता है, तो जो जहाज है वो स्टॉल होकर गिर जाता है। जहाज का थूथूर एकदम उठ न जाए उसके लिए इसमें स्लेट लगा दिया जाता है। स्लेट विंग्स के अगले भाग पर लगाए जाते हैं। ये स्लेट थोड़ा ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट कर सकता है। हवा का प्रेशर ज्यादा रहेगा तो ये सिकुड़ जाएगा और जो स्लेट है ये जहाज को स्टॉल करने से ये बचा लेगा। ये जहाज के टेकअप और लैंडिंग के समय ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है फ्लैप। फ्लैप जहाज के विंग्स के ये नीचे खुलता है। जहाज के टेकअप और लैंडिंग के समय ये बहुत मदद करते हैं। जो फ्लैप लीवर है ये थ्रोटल के बगल में होता है। फ्लैप लीवर छोटा होता है। जो थ्रोटल है ये तो इंजन के पावर को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं थ्रोटल से, और उसके बगल में ही फ्लैप लीवर होता है। फ्लैप लीवर ये मैक्सिमम ये 40 डिग्री खुल सकता है। देखिए जो फ्लैप लीवर है इसे उठाकर हम खींचते हैं। जो फ्लैप लीवर होता है ये टेकअप के समय ये स्मॉल एंगल खींचते हैं, यानी कि कम में डिग्री 15 डिग्री से कम में खोलते हैं जो फ्लैप लीवर होता है उससे। और जो लैंडिंग के समय मैक्सिमम एंगल को किया जाता है, यानी कि 40 डिग्री कर दिया जाता है। और इसमें कुछ वाद विवाद हो गया था। कई एयरलाइंस की जो कंपनियां थी वो कह रही थी 30 डिग्री पर लैंडिंग कराने के लिए। जो पायलट थे वो कह रहे थे कि नहीं, हमको 40 डिग्री पर ही कराना होगा, क्योंकि कई रनवे ऐसे होते हैं जो छोटे रनवे होते हैं, तो टॉप टेबल जो रनवे होते हैं वहां पर 40 डिग्री ही वहां पर करके लैंडिंग किया जाता है। अब पायलट फ्लैप लीवर को जब घींच देता है तो फ्लैप खुला है कि नहीं खुला है, तो उसके लिए एयर बस में ट्राइंगल बना होता है। तो वहां पर एयर होस्टेस जाकर ट्राइंगल के पास विंडो लगा होता है, तो विंडो से देखते हैं कि जो फ्लैप है वो खुला है कि नहीं, कितने डिग्री एंगल पे है, पूरा खुला है कि कम खुला है, वह देख लेती है। इसके अलावा जहाज की स्पीड को कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं। स्पीड जो ब्रेकर होता है ये जो जहाज का पूंछ होता है, पूंछ यानी कि जो स्टेबलाइजर होता है, जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर होता है और जो वर्टिकल स्टेबलाइजर होता है, तो इसी के बीच में स्पीड ब्रेकर होते हैं। दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर लगाए गए होते हैं। स्पीड जो ब्रेकर होता है, जिस तरह स्पॉइलर खुलता है इस तरह से, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका खुलता है स्पीड ब्रेकर, यानी कि स्पीड ब्रेकर एज स्पॉइलर, यानी कि स्पॉइलर की तरह से ही स्पीड ब्रेकर खुलता है। इसके अलावा इसके साथ साथ रिवर्स मोड इंजन कर दिया जाता है। रिवर्स मोड इंजन से मतलब ये नहीं कि इंजन उल्टा चलेगा। देखिए ये हवा का जो प्रेशर है उल्टा हो जाता है। जिस तरह अगर मान के चलिए इस तरह से जहाज जा रहा है तो पीछे हवा मतलब प्रेस करता है, और जब ये आगे जब इसको रुकना है तो क्या करेगा, हवा का जो प्रेशर है वो आगे कर देगा, यानी कि उल्टा कर देता है। हवा का प्रेशर उल्टा हो जाता है। लड़ाकू जहाज में पैराशूट का प्रयोग किया जाता है। पैराशूट हालांकि सस्ता में खरीदा जाता है। लड़ाकू जो जहाज होता है वो तो महंगा मिलता है, तो टेबल टॉप रनवे पर इन्हीं सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा शिपयार्ड पर यानी कि पनियामा जहाज पर जहाज को लैंड कराने के लिए उसमें हुक का भी प्रयोग किया जाता है। हुक जहाज में फंस जाता है और जहाज की स्पीड को कम कर देता है और जहाज क्या होता है, रुक जाता है। आई होप आप समझे होंगे कि जहाज कैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं और कैसे रोल करता है और जहाज में कैसे ब्रेक लगता है, तो A to Z आप समझे होंगे। आज इतना ही बस, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।